जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जारी कर दिया गया है। तो आखिर कितना प्रतिशत पर आपका सिलेक्शन पक्का है, यानी कि मिठाई तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो बारी बारी से हम कैटेगरीज वाइज देखेंगे कि कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब तक होगा, ये सब संपूर्ण डिटेल्स हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही जॉब से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं और देखते हैं इसके संपूर्ण डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए इसमें एग्जाम कुछ हो नहीं होता है, यानी कि आप 10वीं पास हैं और अच्छा खासा परसेंटेज लाए हैं, समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बोर्ड परीक्षा में 99% लाया है वो जीडीएस का फॉर्म भरेगा, उसका सपना ही अलग है, वो कुछ अलग करना चाहता है। यानी जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, यानी पढ़ाई कर लिए अच्छा खासा परसेंटेज आया है, 10वीं बाद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए ये जॉब है। और जो मेहनत करना चाहते हैं तो वो सोचेंगे कि मैं तो बीपीएससी निकालूंगा, यूपी पीसीएस निकालूंगा, झारखंड पीसीएस निकालूंगा, अलग अलग पीसीएस की तैयारी करेंगे। जो अच्छा खासा लाए हैं 10वीं मार्क्स, वो इतने बड़े छोटे कम सैलरी वाले एग्जाम को क्यों ज्वाइनिंग करेंगे, वो अच्छा से अच्छा ज्वाइनिंग करेंगे जिसमें जज्बा है, मेहनत है, दम अच्छा खासा दम पर्सनालिटी है, उसका तैयारी करें। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका 80% है तो 80% तो कट ऑफ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अब की बार पद भी जो है ज्यादा है तो हो सकता है कट ऑफ बहुत लो जाए, इसीलिए संपूर्ण डिटेल्स बारी बारी से बताते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीडीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक 2022 का ये वैकेंसी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी हो चुका है मेल और फीमेल के लिए कैटेगरीज वाइज। देखिए ऑनलाइन आवेदन हम कब से कब तक करेंगे, 2 मई से। ऑनलाइन आवेदन कब से करना है, 2 मई से 5 जून के बीच आपको आवेदन कर देना है, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है, 38,926 पोस्ट है। अब बात करते हैं हमें कितना फी देना पड़ेगा। तो आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 100 रुपया फी देना होगा। वही बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट का, यानी कितना एज है तो इसको हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपका मिनिमम एज 18 रखा गया है और मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक एज का बात करें तो 40 ईयर रखा गया है। वही बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या महिलाएं भी ये फॉर्म भर सकती है, तो जी ये महिलाएं भी फॉर्म फिल कर सकती है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि देखिए इसमें थोड़ा जो है जब जो है थोड़ा अच्छा नहीं है, यानी समझिए कि कुछ वितरण करने वाला जब है, तो इसीलिए अपने क्षेत्र में भरिएगा। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में जो है कट ऑफ कम जाएगा तो उस क्षेत्र से भर दीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अपने क्षेत्र में भरिएगा जहाँ का आपका भाषा समझ में आता हो। जैसे सामान्य वितरण करने जाइएगा, इसमें 2 प्रकार के पोस्ट होते हैं, जैसे कि होगा 3 प्रकार के पोस्ट होते हैं, जैसे कि एबीपीएम हो गया, बीपीएम हो गया और डाक सेवक हो गया, ठीक है। तो उसका अलग अलग काम है, अलग अलग सैलरी भी है, ठीक है। तो अपने क्षेत्र वाइज यानी जिस क्षेत्र का भाषा समझते हैं उसी क्षेत्र से आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार से होकर आप अप्लाई कर दीजिए किसी दूसरे जगह जहाँ का आपका भाषा समझ ही में नहीं आता है, तो जाइएगा वहाँ पे डाक सेवक बनकर सामान को वितरण करने के लिए। तो आपको भाषा समझ नहीं, तो लोग कैसे समझेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप जहाँ से हैं वहीं से आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। वही बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। तो क्वालिफिकेशन आपका है 10वीं पास। आप 10वीं पास हैं अच्छा खासा परसेंटेज के साथ, यानी कि 60%, 65%, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हो सकता है आपका ज्वाइनिंग हो सके। उसके बाद है एग्जाम प्रोसेस। एग्जाम प्रोसेस क्या है, तो आपका 10th का जो मार्क्स आया है 10वीं में, जो आप परीक्षा दिए थे इंडिया के किसी भी बोर्ड से, तो वही मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, यानी कि आपके परसेंटेज के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो बात कर लेते हैं कितना परसेंट पर बनेगा भाई। देखिए पहला जो है कितना प्रतिशत पर हम आवेदन कर सकेंगे। देखिए आपका अगर 65% है ना तो आप लोग आवेदन कर दीजिए, यानी कि अधिक से अधिक चांस है कि 65% आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो 65% है तो आप आवेदन कर दीजिए। 100 रुपया मत देखिए, 100 रुपया मत देखिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो 99% लाया है, 85% लाया है, वो 10,000, 12,000, 15,000 का जॉब करेगा। हो सकता है वो उसका सपना ही कुछ और हो, एसएससी का तैयारी कर, सीजीएल की तैयारी करेगा, यानी वो मेहनत करना चाहते हैं। जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं उसके लिए जॉब है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं कि जीडीएस 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दिए हैं, सब बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद है रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जो आएगा आपका 10/6/2022
2022 का आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग हमारा कब तक होगा। तो ज्वाइनिंग जो है आपका 11वां महीना में 15 तारीख को नवंबर में आपका ज्वाइनिंग फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका कैटेगरीज वाइज निकला गया है। तो अगर आप मेल हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा 82% से 85% के बीच में आइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और 80% से 82% के बीच में आइएगा तो फीमेल है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वही ओबीसी की बात करें तो 80 से 82 है, और फीमेल में देखिए तो 78 से क्या है 80 है। वही ईडब्ल्यूएस जो नया अपना जाति बनवाते हैं उसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इसका कितना है 78 से 80 है मेल में, और 76 से 80 है आपका फीमेल में। वही बात कर लेते हैं एससी जो है आपका देखिए 75 से 78 है मेल में, और फीमेल में 74 से 76। वही एसटी के बात कर ले तो 72 से 75 मेल में है, और फीमेल में देखिए 70 से 72 है। वही बात कर लेते हैं पीएच कैटेगरी यानी इससे लो कैटेगरी वाले को, तो 70 से 68 और 68 से 65% तक आपका कटअप जाने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक्सपेक्टेड कटअप जान गए होंगे कि इस कटअप के अंतर्गत आइएगा तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। मिठाई तैयार रखिए बांटने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें जो पोस्ट होता है 3 तरह के पोस्ट होता है। एक होता है बीपीएम, क्या होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम, एक होता है डाक सेवक, ठीक है, डाक सेवक, ठीक है। तो डाक सेवक देख लेते हैं इसका कार्य क्या करना होता है। तो एबीपीएम जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है जो ऋण है यानी जो पैसा लेना देना कार्य है वो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से करते हैं जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। इनका सैलरी जो है 12,000 होता है, कितना 12,000 होता है। तो इसमें गर्ल्स वाला को ज़्यादा चांस रहता है कि हो जाए क्योंकि उसको बैठ का काम करना होता है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं एबीपीएम। एबीपीएम का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका काम है जो कागजात हैं इधर उधर सरकारी कागजात उसको एक जगह इकट्ठा करना। वही डाक सेवक जिसे आप डाकिया बोलते हो, ठीक है ना, डाक सेवक है। इसका भी सैलरी जो है 10,000 है। और वैसे तो सरकारी नौकरी है तो जानते हैं सरकारी नौकरी में ऊपरवार कमाई ज़्यादा रहता है, महीना कम उससे ज़्यादा ऊपरवार कम रहता है, ठीक है। तो डाक सेवक का क्या कार्य है? डाक सेवक का कार्य है जो आपका सामान आया जैसे पार्सल आया तो उसको वितरण करना है। जैसे कि आपका आधार कार्ड बना था ना, तो आधार कार्ड लेकर डाकिया आया था, या आप जाकर लाए होंगे या कहीं से निकलवाए होंगे। तो डाक सेवक का कार्य है क्या, किसी सामान को वितरण करना जो पार्सल किया गया है आपके पिता के द्वारा किसी अन्य के द्वारा, तो आपको घर पर पहुंचाना यानी उसे घर पर जाकर देना, वही आपका क्या है वितरण करना यानी बांटना है। तो आप जाइएगा बांटने तो उसमें भी कुछ चार्ज लेते हैं यानी कि ऊपरवार कमाई भी है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 10,000 का महीना है हम फॉर्म नहीं भरेंगे, इतना प्रतिशत है तो हमारा नहीं होगा। मौका है भर दीजिए, मौका नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है जब का ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद रिजाइनिंग दीजिए, अगला तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।